ये वीडियो तुमने इसीलिए क्लिक किया क्योंकि तुम किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो। शायद वो लड़की जो अब धीरे धीरे दूर हो रही है, या फिर वो जो कभी तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं थी, या फिर वो जो पहले तुम्हारी ज़रूरत महसूस करती थी लेकिन अब बस एक एक शब्दों में जवाब देती है। यहाँ एक ठंडी सच्चाई है। अगर तुम पीछा कर रहे हो तो वो भाग रही है, और जितनी ज्यादा मेहनत तुम करते हो उतना कम वो महसूस करती है, क्योंकि आकर्षण तर्क संगत नहीं होता, वो आदिम होता है। और जिस पल तुम उसकी चाहत को कमाने की कोशिश करते हो, उसी पल तुमने उसे खत्म कर दिया। तुम उसे सही बात कहकर नहीं जीतते, उसे अच्छा बनकर भी नहीं जीतते, और यकीन मानो उसे जरूरत महसूस कराकर तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। तुम उसे तब जीतते हो जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। तुम तब वो पुरुष बन जाते हो जिसका सपना वो देखती है। जब तुम वो पुरुष बन जाते हो जिसे किसी के सपने में आने की जरूरत नहीं होती। वो पुरुष जो शांत है, दृढ़ है, दिशा में आगे बढ़ रहा है, ना कि इसलिए क्योंकि वो कोई खेल खेल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कुछ असली बनने में इतना व्यस्त है कि लोगों की स्वीकृति, अप्रूवल के पीछे दौड़ने का वक्त ही नहीं है। यही पल गेम को पलट देता है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बिल्कुल साफ तरीके से बताऊंगा कि कैसे सोचना है, कैसे चलना है और कैसे जीना है, ताकि महिलाएं तुम्हारे पीछे भागें, इवन वो जो पहले तुम्हारे अस्तित्व से भी अनजान थीं। नंबर 1, चेज को छोड़ो और खुद को प्राइज बनाओ। ये प्रकृति का नियम है। जो शिकार होता है वो पीछा नहीं करता, वो इंतजार करता है, वो देखता है और सब कुछ खुद आने देता है। लेकिन हमें पुरुषों को इसके ठीक उल्टा सिखाया गया है कि पीछा करो, साबित करो, उसका ध्यान, प्यार और वैलिडेशन कमाओ। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस पल तुम पीछा करते हो उसी पल तुम हार जाते हो, क्योंकि जो पुरुष पीछा करता है वो खुद को उस चीज से छूटा बना देता है जिसके पीछे वो भाग रहा है। और महिलाएं इस असंतुलन को वैसे ही महसूस कर सकती हैं जैसे गर्म सड़क से उठती गर्मी को। सोचो जरा, जब एक महिला जान जाती है कि तुम उसे जीतने की कोशिश कर रहे हो, तब तुम अब कोई रहस्य, मिस्ट्री नहीं रह जाते। तुम बस एक परफॉर्मर बन जाते हो और वो बन जाती है प्राइज। लेकिन यहां है असली ट्विस्ट, जो वो कभी जोर से नहीं कहेगी। जिस पल वो खुद को प्राइज समझने लगती है, उसी पल उसकी चाहत खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि महिला की चाहत प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव होती है। वो उस पुरुष की ओर खींचती है जो उसका पीछा नहीं करता, बल्कि इतना जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बनाता है कि वो खुद को उसमें गिरता हुआ महसूस करती है। और वो कैसे होता है? चेज को छोड़ने से, ना कि कड़वाहट के कारण, बल्कि इस समझ के साथ कि तुम खुद कितनी कीमती हो। देखो, जब तुम पीछा करते हो तो तुम ये संकेत दे रहे हो, तुम मुझसे ज्यादा अहमियत रखती हो, तुम्हारी स्वीकृति ही मेरी कीमत तय करती है, मैं अपने आप में काफी नहीं हूं। ये एनर्जी आकर्षक नहीं है, ये एनर्जी सबमिसिव है। और महिलाएं वो बायोलॉजिकली ऐसी एनर्जी से दूर हो जाती हैं जो सबमिशन दिखाती है। भले ही वो कहें कि उन्हें कोई नाइस गाय चाहिए जो कोशिश करे, असल में उन्हें नाइस नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए शक्ति जो नियंत्रण में हो। एक ऐसा पुरुष जो पीछा कर सकता है बट डजंट। एक ऐसा पुरुष जो उसे देख सकता है, मुस्कुरा सकता है और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसका वक्त इतना कीमती है कि उसे किसी को ऐसे कोई साबित करने में बर्बाद नहीं करना जिसे वो पहले से ही जानता है। आई एम द प्राइज। और जब तुम सच में प्राइज बन जाते हो, तुम पहले मैसेज भेजना बंद कर देते हो। तुम ऑब्सेस करना छोड़ देते हो। तुम उसके मैसेज को दोबारा पढ़ना छोड़ देते हो जैसे वो कोई एन्क्रिप्टेड मंत्र हो। तुम जीने लगते हो, तुम कुछ बनाते हो, नेतृत्व करते हो। तुम अपने मिशन में इतने बिजी हो जाते हो कि तुम्हारी एनर्जी खुद ब खुद बदल जाती है। अब तुम इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम खुद ही इतने इम्प्रेसिव बन चुके हो। और ये बदलाव वो अपने शरीर में महसूस करती है, अपने सपनों में, तुम्हारे जवाबों की खामोशी में। वो अब तुम्हारी स्टोरीज चेक करने लगती है, तुम्हारी पुरानी फोटो पे डबल टैप करती है, तुम्हारे पास आने के बहाने ढूंढती है, क्योंकि तुमने पूरा गेम ही पलट दिया है। अब तुम पीछा नहीं कर रहे, अब तुम उसे खींच रहे हो। यही है असली रहस्य। बहुत मनुष्य उसे अटेंशन में डुबो देते हैं, तुम उसे सूखा छोड़ देते हो। बहुत सारे मनुष्य बिना मांगे वैलिडेशन दे देते हैं, तुम उसे कमाने का मौका देते हो। नॉट बाय मैनिपुलेशन बट विद मैस्कुलिन रिस्ट्रेंट।
क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ये कहती है, आई कुड चूज यू, बट फर्स्ट आई विल सी इफ यू आर इवन वर्थ चूजिंग। और अब वो चेज कर रही है, ना कि इसलिए कि तुमने उसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी शक्ति में कदम रखा। और शक्ति जब शांत होती है तब वो सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। नंबर 2, वो तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती अगर तुम पहले से ही फुल हो। जरूरत ही है अट्रैक्शन की मौत। तुम डिजाइनर सूट पहन सकते हो, सही बातें बोल सकते हो, सिक्स पैक रख सकते हो और ऐसा बैंक अकाउंट जो उसे लुभाए, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा खालीपन से भरी है तो वो उसे महसूस कर लेगी और वो भाग जाएगी। क्योंकि ऐसा पुरुष जो उसके प्यार के बिना खुद को अधूरा समझे, वो पुरुष नहीं, एक इमोशनल भिखारी होता है। शायद तुम ये शब्दों में ना कहो, लेकिन वो तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे बातों को खींचने के अंदाज में, उस टेक्स्ट में जो तुम 4 घंटे बाद भेजते हो जब वो जवाब नहीं देती, वो सब कुछ महसूस कर लेती है। वो महसूस कर लेती है वो आई मिस यू जो तुमने 3 हफ्ते पहले बहुत जल्दी भेज दिया था। वो तुम्हारी भावनात्मक भूख को ऐसे सूंघ लेती है जैसे पानी में खून की गंध, और उसकी नारी सुलभ प्रवृत्ति उससे पीछे हट जाती है। ना कि इसलिए क्योंकि वो निर्दयी है, बल्कि इसलिए क्योंकि सच्चा स्त्रीत्व सिर्फ एक चीज का पीछा करता है, पूर्णता। उसे वो लड़का नहीं चाहिए जो खुद को उड़ेल दे ताकि वो उसका प्याला भर सके। उसे चाहिए ऐसा पुरुष जिसका प्याला पहले से ही भरा हो, ऐसा पुरुष जिसे उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद को वैलिडेट करता है, जो किसी से चुने जाने की बेचैनी नहीं रखता क्योंकि उसने खुद को पहले ही चुन लिया है। वो उस पुरुष का पीछा नहीं कर सकती जो अपने एनर्जी लीक कर रहा हो, लेकिन वो उसका पीछा जरूर करेगी जो ग्राउंडेड है, स्टेबल है और पूरी तरह से फुल है, क्योंकि उस एनर्जी में सुरक्षा है, दुर्लभता है और उसमें ग्रेविटी है। तो अब सवाल, फुल कैसे बने? तुम्हें अपनी वैल्यू दूसरों के वैलिडेशन से हटानी होगी। तुम्हें यह बंद करना होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस पर निर्भर हो कि उसने रिप्लाई किया या नहीं। तुम्हें यह छोड़ना होगा कि तुम्हारी मर्दानगी इस पर टिकी हो कि कितनी लड़कियां तुम्हें चाहती हैं। तुम्हें उससे यह सुनने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम काफी हो। तुम्हें इसे खुद के अंदर बनाना होगा। तुम्हें अकेलेपन को गले लगाना होगा। तुम्हें अपनी कला को निखारना होगा, अपने इनर डीमंस का सामना करना होगा। तुम्हें वो पुरुष बनना होगा जो अप्लॉज के बिना दुनिया में कदम रख सके, क्योंकि वही पुरुष चेस किया जाता है। जो पुरुष किसी लड़की से खुद को पूरा कराने नहीं चाहता, बल्कि ऐसा बन जाता है कि वो लड़की भी उसके कंप्लीटनेस का हिस्सा बनने को लालायित हो जाए, तभी उसकी चाहत जागती है। ना कि जब तुम मिन्नतें करते हो, ना कि जब तुम उसे गिफ्ट्स देते हो, ना कि जब तुम हर वक्त उसकी तारीफ करते हो, बल्कि जब वो तुम्हें देखती है और सोचती है, इसे मेरी जरूरत नहीं है और यही बात मुझे इसे पाने के लिए मजबूर कर रही है। यही है असली स्विच। यही है वो पल जब सारा डायनामिक पलट जाता है। यही है वो पल जब शिकारी खुद शिकार बन जाता है। बहुत से पुरुष भूखे हैं, छूने के लिए, ध्यान पाने के लिए, अफर्मेशन के लिए, और वो उस भूख को महिलाओं को जीतकर भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन महिलाएं खाना नहीं बनना चाहती, वो उस पुरुष की ओर खींचती हैं जो खुद की आग से पहले ही तृप्त हो चुका है, जो उसके बिना संतुष्ट है, जो खामोशी में शांति से है, जो अकेलेपन में स्थिर है, क्योंकि ऐसा पुरुष दुर्लभ है और महिलाएं आम चीजों का पीछा नहीं करती। वो उसका पीछा करती हैं जिसे वो पूरी तरह पकड़ न सकें, जो पहाड़ जैसा लगे, पपी जैसा नहीं। गेम को पलटना है तो उसकी जरूरत छोड़ दो, खुद को मास्टर करना शुरू करो, अपने आप को उद्देश्य, उपस्थिति और आत्मनियंत्रण से भर दो और एकदम अचानक वो तुम्हारा पीछा करने लगेगी। ना कि इसलिए क्योंकि तुमने भीख मांगी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अनडिनायबल बन गए। नंबर 3, महिलाएं उन्हीं पुरुषों की ओर खिंचती हैं जो ऐसे जीते हैं जैसे वे कहीं जा रहे हों। एक खास तरह का पुरुष होता है जिसे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। वो कमरे में दाखिल होता है और महिलाएं कुछ महसूस करती हैं। ये ना तो लुक्स है, ना ही चार्म और ना ही पैसा, ये है मोमेंटम। क्योंकि महिलाएं जैविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसा पुरुष जिसे पता है कि उसे कहाँ जाना है और जो रास्ते में रुककर किसी को ये समझाने नहीं लगता। ये बहुत पुराना, आदिम, प्राइमल स्तर का आकर्षण है। उसका शरीर उस पुरुष की लालसा नहीं करता जो क्लिंग करता है।
वो चाहता है एक लीडर। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा पीछा करे, तो अपने जीवन का केंद्र महिलाएं मत बनाओ। अपने प्लान्स को उसके लिए मत बदलो। अपना रास्ता मत मोड़ो ताकि वो तुमसे प्रभावित हो जाए। चलो, बनाओ, चढ़ो। उसे देखने दो कि तुम कहीं जा रहे हो, ऐसी जगह जो महत्वपूर्ण है, ऐसी जगह जो तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे खून और तुम्हारे समय की मांग करती है। जब तुम इस तरह जीते हो, तब तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम जस्ट चेकिंग इन वाले मैसेज भेजना बंद कर देते हो। तुम कैंडी की तरह अटेंशन बांटना बंद कर देते हो। तुम ये इंतजार करना छोड़ देते हो कि वो तुम्हारे वैल्यू को वैलिडेट करे, क्योंकि अब तुम्हारा समय कीमती है और वो इसे महसूस कर सकती है। उसे लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, उसके साथ या उसके बिना, और यही एनर्जी उसे खींचती है, क्योंकि हर महिला चाहती है कि वो किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बने जो उससे बड़ी हो, न कि उस कहानी की नायिका, बल्कि उस पुरुष की खामोश सफलता की गवाह जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो। और यह तभी होता है जब तुम ऐसे जीते हो जैसे तुम कुछ बन रहे हो। महिलाएं उन पुरुषों का पीछा नहीं करती जो इंतजार करते हैं, वो उन पुरुषों का पीछा करती हैं जो बनाते हैं। वो पुरुष जो लिखता है, जो बनाता है, जो ट्रेन करता है, जो सीखता है, जो खुद को सुधारता है। वो पुरुष जिसके पास इतना गहरा विजन होता है कि वो ये भी भूल जाता है कि उसने अपनी स्टोरी किसने देखी, क्योंकि वो अपनी खुद की कहानी लिखने में इतना व्यस्त होता है। जब तुम अपने मिशन में पूरी तरह लगे होते हो, तब तुम्हारी एनर्जी खुद ब खुद बदल जाती है। तुम कम बोलते हो, तुम उद्देश्य के साथ चलते हो। तुम्हारे अंदर एक खामोशी होती है जो कहती है, मुझे यह जरूरत नहीं कि तुम मुझे चाहो, लेकिन अगर चाहो तो मेरी रफ्तार से चलो। और अब वो तुम्हारा पीछा कर रही है, ना इसलिए क्योंकि तुमने कोई चाल चली, ना इसलिए क्योंकि तुमने किसी बैड बॉय की एक्टिंग की, ना इसलिए क्योंकि तुमने कोई डेटिंग स्क्रिप्ट पढ़ ली, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम ऐसे पुरुष बन गए जो कभी रुकते नहीं। वो अब तुम्हारी गति, मोमेंटम के चारों ओर घूमना चाहती है, तुम्हारी ग्रेविटी में शामिल होना चाहती है। ना इसलिए क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने कुछ ऐसा बना लिया है जिसे साझा करने लायक माना जा सके। तो अप्रूवल का पीछा करना बंद करो, लेगेसी का पीछा करो। महिलाओं को ढूंढना बंद करो, ऐसे पुरुष बनो जिन्हें महिलाएं ढूंढें। ऐसे सोचो और वो तुम्हारा पीछा करेगी, ना इसलिए क्योंकि तुम उपलब्ध हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम दुर्लभ हो। अगर तुम वाकई पीछा छोड़ना चुके हो और तैयार हो कि अब वो तुम्हारा पीछा करे, तो नीचे कमेंट करो, आई फ्लिप्ड द स्क्रिप्ट। उसे सोचने दो, उसे महसूस करने दो, अपनी खामोशी को बोलने दो।